थे सिंबल को और नाम को लेकर शरद पवार फैक्शन के। अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप जो सिंबल आपको अलॉटेड किया गया है या नाम अलॉटेड किया गया वो आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए। ईसीआई को भी ये डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे में? केंद्रीय निवडणूक आयोग का जब फैसला आ गया था और उसके बाद पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह घड़ी ये हमें मिलने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट ये इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गया था, जिसकी सुनवाई चालू थी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उनको तुतारी ये चिन्ह आवंटित कर दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें आदमी तुतारी लेके ये चिन्ह उनको चुनाव के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली है। और घड़ी ये चिन्ह जो हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया था वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक ही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने डाली है कि अंतिम निर्णय आने तक ये आप विज्ञापनों में आप लिखिए, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। उनकी जो मांग थी कि घड़ी चिन्ह हमें न दिया जाए वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं की है। घड़ी इस चिन्ह का इस्तेमाल करके हम आने वाले लोकसभा का चुनाव, हमारे सारे लोकसभा के प्रत्याशी इसी चिन्ह पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या ये लिखना पड़े? दूसरी तरफ शरद पवार का आपको फोटो भी यूज करने के लिए मना किया गया, बैनर्स में फोटो यूज करने के लिए मना किया गया, तो इससे कुछ ना कुछ जो है समस्याएं आएंगी या नहीं? जब 2 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस राज्य के लाडले उप मुख्यमंत्री, इन्होंने अलग राजनीतिक भूमिका ली, तभी उसी वक्त तय हो गया था कि हम आदरणीय पवार साहब का ना फोटो ना नाम कहीं पर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कुछ शिकायत की थी पिछले हियरिंग के दौरान। उनके वकील अभिषेक मनु संघवी जी ने कुछ चित्र बताए थे, पोस्टर्स बताए थे कि वहाँ पर पवार साहब का नाम और फोटो यूज़ किया है। उच्चतम न्यायालय ने एक एफिडेविट मांगा था, हमने भी वो एफिडेविट दिया है कि हम कहीं पर भी पवार साहब का नाम फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम माननीय अजीत दादा पवार साहब का ही नाम और घड़ी ये चिन्ह ही हम यूज़ कर रहे हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी समझ में बैठा नहीं है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली रवाना हो चुके। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार जी, प्रफुल्ल जी पटेल, हमारे प्रांताध्यक्ष सुनील जी तटकरे साहब, ये जल्दी उनसे बात चल रही है और आने वाले 2-3 दिनों में हमें सम्मानपूर्वक महायुति में लोकसभा की सीटें मिल जाएंगी। राज ठाकरे सर अमित शाह से मिलके आते हैं, क्या राज ठाकरे को सीट दी जाएगी महायुति में? कुछ ऐसी खबरें उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, और अगर युति में आते हैं, मालूम नहीं महायुति में उनकी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन आते हैं तो स्वागत है।